नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे कि परम ज्ञान क्या है। जैसा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है कि डिज़ायर से डाउट आता है और डाउट से स्केप्टिसिज्म बढ़ता है और आपका जो कंपल्सिव बिहेवियर है उसमें आप ट्रैप्ड रह जाएंगे अटैचमेंट के कारण, और उसमें विनश्यति, आत्मा विनश्यति फॉल डाउन करती जाती है कर्म बंधन में और ज़्यादा से ज़्यादा निचली योनि की शरीयां बनाती है और उसी में फंसती चली जाती है। तो तस्मात् ज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञान स्नात्मना चितवनम संशयम योगम अतिष्ठो तेज भारत। ज्ञान के तलवार से तुम जो संशय है, डाउट है, हृदय में स्थित होता है जो डाउट, उसको नाश करो। तो ये तो उन्होंने बताया है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान को अगर आप सूक्ष्म शरीर के लेवल पे सोचेंगे तो सूक्ष्म शरीर में चार चीजें हैं। आपकी इंद्रियां हैं, मन है, मनस बोलो, चित्त बोलो, मन है, और आपकी बुद्धि है, इंटेलेक्ट, विवेक, और चौथा अहम है, अहंकार। तो जो मन है उसकी लेवल पर अगर आपने स्थित प्रज्ञ हो गए, मतलब मन को वन सेंटर्ड पॉइंटेड ईश्वर में लगा दिया, या अपने जो भी आपका गोल है उसमें आप बिल्कुल हाई फोकस कंसंट्रेशन से बैठे हैं, तो स्थित प्रज्ञ हैं। इंद्रियों के लेवल पर अगर आपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, निग्रह, दमन इंद्रियों का कर लिया, क्रॉनिकली, एक्यूटली तो नहीं हो सकता है, क्रॉनिकली होगा, तो फिर वो जितेंद्रिय कहलाया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो जितेंद्रिय भी ज्ञानी है। अब तीसरा देखोगे अहंकार के लेवल पे, तो अहंकार मतलब मैं, हर समय मुझे दो, ये मुझे ये करो। तो वो सेल्फ का जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिवाइन सरेंडर भक्ति योग में जो होती है, उससे भी सेल्फ का डिस्ट्रक्शन होता है और अवेयरनेस बढ़ती है। और अगर ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो आपका जो इंटेलेक्ट या बुद्धि है वो ब्राह्मणिकल न्यूट्रलिटी में काम करेगा और विवेक हमेशा मौजूद रहेगा। नहीं तो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर नाश आने वाला है कर्म बंधन के कारण और आपकी बुद्धि न्यूट्रलाइज हो चुकी है, आपका माइंड भाग रहा है इंद्रियों के प्रति, तो फिर डिस्ट्रक्शन इमिनेंट है। तो आप समझें कि सही ज्ञान इंद्रियों, मन और बुद्धि और अहंकार के लेवल पे ये चीजें हैं। पर क्या श्लोक यूज किया गया है दूसरे अध्याय में, इसको समझाने के लिए उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। पहले उन्होंने कहा है, इंद्रियाणाम ही चरताम यस मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावाम मिवाम भसी। तो इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां चर हैं, वेरिएबल हैं, चेंज होती रहती हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यस मनो अनुविधीयते, अगर मन इंद्रियों में एंगेज हो जाएगा, किसी एक इंद्रियों में, तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो इंद्रिया उस मन को हर लेगी। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, पर मन खुद ही इंद्रियों के स्लेवरी में आ जाएगा अगर एक किसी पे फोकस या कॉन्सेंट्रेट कर ले। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यस मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावाम इवाम भस्मी। जैसा एक छोटा सा नाव बड़े से समुद्र में अगर बहुत तेज हवा आएगी तो कैसे उसको टेम्पेस्ट उड़ा ले जाएगा, तो वैसे ही आपका मन उड़ ले जाएगा अगर इंद्रियों के प्रवाह में आ गया तो। तस्मादस्य महाबहु निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थ्यभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिशता। इसीलिए इंद्रियों को इंद्रियार्थेषु, विषयों के संपर्क में नहीं आने दो। आएंगे तो तुम मोस्ट लाइकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे और उसमें फोकस चले घुसते जाओगे, मुड्ढा बढ़ती जाएगी। इसीलिए प्रयास करो कि किसी एक इंद्रिय पे मन स्थिर ना हो जाए, नहीं तो उसी में एंगेज होकर उसी में वो अहंकार के कारण उसी में घुसता चला जाएगा। तो ये समझ में आया कि इंद्रियों को इंद्रियार्थेषु के साथ जुड़ने नहीं देना है। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानी सर्वशा इंद्रियां इंद्रियार्थ्यभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिशता। जैसे कूर्मा, एक कछुआ, अपने लिम्स को डेंजर देखते ही सिकोड़ लेता है, वैसे ही जहां तुमको कोई टेम्पटेशन, डिजायर जैसी कोई डेंजर दिखाई दे, तुम झट से अपनी इंद्रियों को वहां से रिट्रैक्ट कर लो ताकि माइंड उसमें जाके अटैच ना हो जाए। नहीं तो माइंड उसमें अटैच हो जाएगा, बुद्धि नाश, विनश्यति, बुद्धि का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए पहला स्टेप बताया है कि इंद्रियों को इंद्रियार्थेषु के साथ जुड़ने नहीं दो। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के साथ अटैच नहीं होने दो, क्योंकि अटैच होगा, डोपामीन खींचेगा, एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, उस एक्सपीरियंस में खींचते चले जाओगे।
तो ठीक है जी। अब मान लीजिए अटैच हो गया, तो अब क्या करें? राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयेन्द्रियश्चरम आत्मविषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अगर अटैच हो गया तो राग और द्वेष से वियुक्त हो जाओ, डिवॉइड हो जाओ। राग और द्वेष के बारे में नहीं सोचो। राग मतलब पैशन और द्वेष मतलब अवर्जन। तो ना ज्यादा खुश होने की जरूरत है, ना ज्यादा दुखी होने की जरूरत है। जो इमोशनल रिएक्टिविटी तुम्हारे अंदर आती है उसको निगेट कर दो। बोलो कि ये क्या है, ये तो होना ही था, ये तो टेम्पररी है, पैस आउट हो जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायोनि नित्यांसी इच्छा सुभारता। जैसे कि स्पर्श होता है, कांटेक्ट। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कौन्तेय हे अर्जुन, ये कांटेक्ट इंद्रियों का इंद्रियार्थेषु के साथ यही टेम्पररी क्रिएट करता है सुख दुख दा, सुख कभी दुख तो आते जाते रहते हैं। आगमा पायोनि नित्यांसी इच्छा सुभारता। इसीलिए आपको इससे फर्क नहीं पड़ना है, इससे आप इनडिफरेंट हो जाएं। इस पे आप वैराग्य का मार्ग में, पहले आपने क्या किया, अभ्यास का मार्ग लिया कि हम अटैच नहीं होने देंगे। अब गलती से अटैच हो गई तो फिर आप वैराग्य के मार्ग पे आ जाएं कि ये तो होना ही था, इसमें क्या रखा है, इसका कोई आउटलुक टेम्पररी इफेक्ट है, कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं पड़ना। ये मानकर अगर आप इसको एंड्योर कर लेंगे तो फिर आप अगली बार ज्यादा सक्सेसफुल होंगे इंद्रियों को इंद्रियार्थेषु से जुड़ने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। तो अगर तुम पे ईश्वर प्रसाद हो गई, प्रसाद मतलब ग्रेस, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, सारे दुखों को हर लेती है प्रसाद, ईश्वर प्रसाद, भगवत कृपा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। तो आपके सारे दुखों को हर लेगी और आप ईश्वर में ज्यादा फोकस हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको जो भी करना है बहुत जरूरी है कि अपने माइंड को ईश्वर में लगाएं। और ईश्वर जब माइंड लगाएंगे तब इंद्रियां इधर उधर डाइवर्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो चाहे वो अष्टांग योग के मार्ग से है, योगासन, प्राणायाम, धारणा, ध्याना, ये सब करेंगे तो फिर आपका ईश्वर भक्ति में मन लगेगा। कुछ भी बहाने से ईश्वर में मन लगाने का प्रयत्न करें। ज्यादा करना है तो जल्दी से पूजा में लग जाएं, नहीं तो भक्ति भजन गाने लगे, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, नहीं तो प्रवचन सुनने लगे, नहीं तो भगवत गीता की कोई किताब पढ़ने लगे। किसी तरीके से आंखों को ईश्वर में, कानों को ईश्वर भक्ति के म्यूजिक में, जिह्वा को ईश्वर प्रसाद ग्रहण करने में आफ्टर फास्टिंग, ऐसी चीजों में लगाओगे ना तो सारी इंद्रियां आपके ईश्वर के तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको समराइज करेंगे। पहली बात कही गई है कि इंद्रियों को इंद्रियार्थेषु के साथ कांटेक्ट में नहीं आने दो। अगर कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया है खुदा न खास्ता, तो फिर आपने उसमें वैराग्य का मार्ग लेकर उसको डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये तो होना ही था, ये कॉमन चीज है, टेम्पररी है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, मैं अपनी ईश्वर भक्ति के मार्ग में जो लगा हुआ उसमें लगा रहूंगा। अनन्य चेत अनन्य भक्ति एकाग्रचित करनी है, मतलब अनइंटरप्टेड डिवोशन ऑफ गॉड एकाग्रचित। अच्छा, अनन्य चेता अनन्य भक्ति एकाग्रचित करोगे तो आप पर ईश्वर प्रसाद भागवत कृपा हो जाएगी। जब भागवत कृपा होगी तो ऐसे इंद्रियार्थेषु और इंद्रियों का जो जुड़ना है वो कम हो जाएगा, वो जुड़ेंगे ही नहीं। तो फिर आपकी जो एंड्योरेंस टेस्ट होती है ना, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयेन्द्रियश्चरम, या फिर मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा, ये जो कांटेक्ट वाली चीजें हैं, जो कांटेक्ट में आ गई हैं और आपको फिर उसके अपने प्रवाह में, क्योंकि आप फिर तो आप हो गए ना वायुर्नावाम मीवाम भसी, तब तो आप एक बोट जो छोटा सा ओशियन में, उसके इंद्रियों के इंद्रनाम ही चरताम यस्मन अनुभूति तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावाम मीवाम भसी, वो उड़ने की जो टेंडेंसी है वो हो गया। लेकिन उससे आप डिस्ट्रैक्ट और डिवेट नहीं होंगे, हतप्रभ नहीं होंगे, उससे आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, ताकि आप आगे में भी वही काम को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो मित्रों, इसीलिए जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईश्वर भक्ति में मन को लगाना, पूरे समय ईश्वर स्मरण करना। क्योंकि मामेव स्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। जो भी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, इंद्रिया इंद्रियार्थों से कांटेक्ट में आ रही, तब भी मेरा स्मरण करो। जितना मेरा स्मरण करोगे उतना ईश्वर क्रेस, ईश्वर भागवत कृपा होगी। जितनी भागवत कृपा होगी उतना तुम डिटैच हो जाओगे, क्योंकि अटैचमेंट से ही सारी तुम्हारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है।
तो मित्रों, इसीलिए ज़रूरी है कि पूरे समय ईश्वर भक्ति, ईश्वर भजन में लगे रहें और पूरे समय वन पॉइंटेड, जैसा कि कोई लवर अपनी बिलवड के बारे में सोचता है, जैसे माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, जैसे एक अर्धांगिनी अपने पति के बारे में सोचती है, उस प्रकार से ही आपको ईश्वर भक्ति में पूरे टाइम लगे रहना है, चाहे आप जो काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, माइंड केवल ईश्वर में है और बॉडी तो कर रहा है। तब आपको पता जाता है कि आप में कितनी ज़्यादा तृष्णा है कि ईश्वर में जाके आपको मिलने की जो उत्कंठा है कितनी प्रबल है। तो मित्रों, इसीलिए पूरे टाइम ईश्वर भक्ति, भक्ति योग के जो भी मार्ग है उसको अपनाएं, निष्काम कर्म करें, ध्यान करें, जो मैंने पंच प्रत्याहार के मार्ग बताए हैं उनसे अपने तपस के द्वारा अपना जो आपका अटैचमेंट है या ज़्यादा आपकी तमस जो है, जो ऑब्सेशन कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं वो मिट जाएंगे और फिर आप इस त्रियोग के मार्ग में बहुत आगे जा सकेंगे। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय श्री राम।